राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। 14वां दिन, और आज जितनी महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी मैं वो सब आपको बता के यह धारावाहिक पूर्ण करूंगा। ये सीरीज ऑफ लेक्चर, सीरीज ऑफ क्लासेस मैं पूरी करूंगा। धर्मशास्त्र 3 कारणों से अवश्य पढ़ने चाहिए। पहली चीज, अपने पूर्वजों को जानने और समझने के लिए, ये इतिहास की दृष्टि से, यानी जो जैसा है या जैसा मैंने देखा इस प्रकार से, फैक्ट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इतिहास इसलिए भी पढ़ना चाहिए, धर्मशास्त्र इसलिए भी गहराई से पढ़ने चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति पर उठते प्रश्नों का तीखा उत्तर दे सकें और स्पष्ट उत्तर दे सकें। लेकिन तीखे से मेरा मतलब यहाँ बेअदबी से नहीं है, तीखे से मतलब है एकदम पॉइंटेड आंसर दे सकें। जैसे आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे कॉमेडियंस, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, तो उसमें कुछ तो बहुत प्रतिष्ठित हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं और सीमाओं में रहते हैं हमेशा। लेकिन कुछ आजकल जो मशरूम्स की तरह से उगाए हैं, ये उगाए हैं कि उगाए गए हैं, और ये जानबूझकर आप देखिएगा देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और केवल देवी देवताओं पे लगाते हैं, कहानियाँ तो हर धर्म में है। उन्हीं में से नुक्स निकालते हैं और हंसाते हैं लोगों को, और निर्लज्ज हंसाते हैं, निर्लज्ज हंसते हैं। उनको ये शर्म भी नहीं आती कि किसी संस्कृति का मजाक उड़ रहा है। और बड़े बड़े पत्रकार, उनके सो कॉल्ड पत्रकार उनके बगल में बैठे हुए हैं, है करके बत्तीस निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्तर देने के लिए आपको मैं कहता हूं, मेरे साथ आओ। सोशल मीडिया पर अगर बदतमीजियां नहीं रोकी गई, हाल बहुत ख़राब होगा। मैं आपको आज मैं कई बार बता रहा हूँ, कई वर्षों से बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों उधर ध्यान नहीं जाता। और सरकार के एक बड़े प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे आप तो राजनीति में इतने बड़े पद पर हैं, आपका इतना बड़ा कद है, आपको रोने की क्या ज़रूरत है। मुझ जैसा निरीह प्राणी रोए तो समझ में आता है। आप तो उठाइए, 2 घंटे में एक्शन करा दीजिए। लेकिन उसके लिए भी हम लोग काम करें। तो आप लोगों को इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मजाक में मेरी आर्मी में आओ, इसीलिए क्योंकि ज़रूरी है। तीसरा जो कारण है हमें धर्मशास्त्र को पढ़ना चाहिए, वो है मानसिक शांति और भक्ति हेतु। तो ये 3 कारण हैं जिसके लिए आपको धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जिस पर जितना समय हो, 5 मिनट का समय हो तो एक प्रश्न पढ़ लिया, ज़्यादा समय हो तो और ज़्यादा पढ़ लिया, और जो पढ़ा उसका मनन चिंतन भी आवश्यक है। कम पढ़िए, मनन अधिक करिए, तब वह चीज़ कर्म में उतर पाती है। प्रश्न आप लोगों के बहुत सारे हैं जो मैं अभी नहीं लूँगा, और मैं इसलिए भी बहुत सारे प्रश्न नहीं ले पाता क्योंकि मैं बात करता हूँ दिल्ली की और प्रश्न पूछा जाता है मुंबई का। महाभारत तक पहुँच गए लोग प्रश्न पूछने के लिए। आपकी जिज्ञासा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जिज्ञासा को कक्षा के अनुसार बांधना चाहिए। तो आइए इस सीरीज की अंतिम कक्षा में प्रवेश करते हैं। आक्रमण की तैयारी। और हनुमान जी से श्री राम जी पूरा विवरण सुनते हैं। श्री राम जी बहुत उच्च कोटि के सेनापति हैं, और एक अच्छे लीडर को ये जरूरी है, सुनिए, एक अच्छे लीडर को ये बहुत ज़रूरी है कि उसे जो काम करना है, जहाँ काम करना है, उसका पूरा विवरण उसके पास होना चाहिए। नहीं तो
जो काम करना है वो कर नहीं पाएगा और जहाँ काम करना है वो कर नहीं पाएगा, भटक जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट विवरण होना ज़रूरी है। यह है नेतृत्व क्षमता का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। तो वह श्री हनुमान जी से ये पूछ रहे हैं कि वो पूरा विवरण क्या है, और श्री हनुमान जी वो बहुत बारीकी से विवरण सुना रहे हैं। यहाँ तक कि दरवाजे कैसे हैं वो तक बता रहे हैं। उस पुरी के 4 बड़े दरवाजे जो बहुत लंबे चौड़े हैं, उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे और मोटी मोटी अर्गलाएँ हैं, और उन दरवाज़ों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे। अब यंत्र किसी भी चीज़ का मैकेनिकल प्रोसेस है। यंत्र का मतलब ये आज के मोटराइज यंत्र, और इसमें कौन सी मोटर लगी थी, 7 जनरेशन थी कि i5 था, ये नहीं। कोई भी चीज़, यंत्र का अर्थ समझिए, तंत्र, यंत्र, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। तो वो सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं, और जो तीर और पत्थर के गोले बरसाते हैं, ये दरवाज़ों में फिट हैं शत्रुओं को मारने के लिए। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये बताते हैं कि चारों ओर नदी, पर्वत, वन और 4 प्रकार के दुर्ग हैं। कैसे? खाई, परकोटा आदि, ये 4 प्रकार के वहाँ दुर्ग हैं। यानी रावण तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। यानी कहने का अर्थ क्या, उसको बाहर लाना होगा। अब देखिए हनुमान जी ठहरे, हनुमान जी बड़े सीरियसली बता रहे हैं श्री राम जी को, हैं बड़े सीरियसली, ये है ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे यंत्र हैं, और उसमें से जो है ऐसे गोले निकलते हैं, उनमें गदाएं लगी हुई हैं। फिर क्या कहते हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करो रघुनंदन, में सब तोड़ आया हूँ। अरे पहले ही बता देते, श्री राम जी की चिंता ही खत्म हो जाती। वो कहते हैं आधी से ज़्यादा लंकापुरी ध्वस्त कराया हूँ, 5 सेनापति मार आया हूँ, दरवाजे सब तोड़ आया हूँ, संकुल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी तोड़ आया हूँ मैं। लो, ये नहीं कह रहे कि मैं उसमें इतना भयंकर किले देख के आया हूँ, किलेदारी देख के आया हूँ, लेकिन मैं ध्वस्त कराया हूँ। एक एक चीज़ विस्तार से बता रहे हैं, सबको चिंता में डाल दिया, और फिर कह रहे तो चिंता मत करो, तोड़ आया हूँ मैं सब। मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयाँ पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है, उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कराया हूँ। देखो बाद में बता रहे है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं सब लोग भाई चढ़ाई कीजिए। ठीक, चढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ तैयारी की जाती है, और विजय नाम के मुहूर्त में चढ़ाई करने का फैसला लिया जाता है। विजय नाम का मुहूर्त आजकल अभिजित नक्षत्र को जाना जाता है। ये कहीं नोट कर लें सब लोग। अभिजित किस नक्षत्र में विजय प्राप्त होती है? अभिजित नक्षत्र में विजय प्राप्त होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है नाना दोनों भी अभिजित नक्षत्र में जा रहे हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो, वो हर काम नहीं तो अभिजित नक्षत्र को आदत पड़ जाएगी, बोले ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अभिजित नक्षत्र को पता होना चाहिए कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है ना। तो जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करें आप, वो अभिजित नक्षत्र में करें, जिसमें हार जीत जैसा कुछ दांव पे लगा हुआ हो, वो अभिजित नक्षत्र में करें। प्रभु कृपा से बड़ी सफलता मिलेगी आपको। अब साहब एक फॉर्मेशन तैयार की गई। जी हाँ, आज की आर्मी हो या 7000 साल पुरानी आर्मी हो या महाभारत के समय की आर्मी हो, युद्ध हमेशा कुछ आकृतियां बनाकर लड़ा जाता है, व्यूह रचना बनाकर लड़ा जाता है। और व्यूह रचना किस लिए होती है? क्योंकि कुछ लोग अलर्ट रहें कि दुश्मन अटक ना कर दे, और बीच के लोग आराम से अपना चलते रहें, लगातार बढ़ते रहें, या कोई और काम करते रहें, और जो दाएं बाएं के लोग हैं वो एकदम अलर्ट रहें। हम ये ना भूलें उसमें कपी है, कोई किसी ऊपर चढ़ रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, सब तफरी करते हुए मस्ती से जा रहे हैं अपना। और जो बाहर हैं, जो बड़े लोग हैं या यूथपति है, यूथपति समझते हैं, कमांडर्स, तो जो यूथपति हैं, ये लोग जो हैं चारों तरफ से घेर कर चल रहे हैं, और
हनुमान जी के कंधे पे श्री राम जी बैठे हुए हैं, सोचिए आह क्या दृश्य होगा, और अंगद जी के कंधे पर लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचिए, ये तो ठीक है, अब भाव दृष्टि क्या है? भाव दृष्टि तो ये है, मेरा भगवान बैठे हुए हैं हा हनुमान जी के कंधे पर, छोटे भाई विराजमान है अंगद जी के कंधे पर। जैसे मेरे मुंह से यखलक निकल गया एकदम से, आह क्या दृश्य होगा। लेकिन अगली बात जरा सोचिए, इतने बड़े राज्य के राजकुमार, भाई एक ही दिन तो रह गया था राजा बनने में, लेकिन उनके पास एक छोटी सी बैलगाड़ी तक नहीं, और विजय करने कहां जा रहे हैं? लंका। स्वप्न देखिए कितना बड़ा है, लक्ष्य देखिए कितना बड़ा है, हिम्मत देखिए कितनी बड़ी है। रिसोर्स कैसे जनरेट कर दिया? हनुमान जी आप शरीर को बड़ा कीजिए। मैंने आपको सिद्धियां बताई थी ना, अड़िमा लघिमा आदि, आप शरीर को बड़ा कीजिए। और बैठ गए, क्योंकि चलना है और अलर्ट रह के चलना है। वो पैदल चलते वक्त ना हथियार वगैरह लेकर नहीं चल सकते, मुश्किल होगी। अब आप कहेंगे कि फिर बाकी बानर तो चल रहे थे ना, वो तो लठ, पेड़ के लठ गिराए, उन बानरों के पास तो हथियार नहीं होते थे ज़्यादा, बहुत से बहुत गदैयाँ होती थी। गदैयाँ क्या? छोटी गदाएं, कहीं कहीं छोटी तलवार या धनुष बाण का जिक्र आया है, बाकी तो पेड़ की टहनियाँ, डंडे, लट्ठे ये लेके चल रहे हैं। मतलब आप देखिए, अगर आपकी मंशा एकदम पवित्र है, आप में बुद्धि है, आप उचित मुहूर्त का चुनाव करते हैं और ईश्वर में मन है, चेष्टाएं ईमानदार हैं, तो आप उस 8 प्रकार की बुद्धि से ही, बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, अभी बताऊंगा समय रहा तो उस 8 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी ईमानदारी का प्रयोग करते हुए आप हर जगह संसाधन उत्पन्न कर लेते हैं। मनुष्य करना नहीं चाहता, प्रमादी हो गया है, दीर्घसूत्री हो गया है, काम को टालने वाला हो गया है, आलसी हो गया है। इसीलिए, लेकिन आज भी ऐसे लीडर्स हैं जो प्रमाद जिन्हें छू कर नहीं गया है, वो दिन रात मेहनत करते हैं और आज भी वह नखलिस्तान प्राप्त करते हैं। रेगिस्तान में नखलिस्तान, यानी बंजर भूमि में भी वह वृक्ष उगा देते हैं, जल उत्पन्न कर देते हैं। ये सीखा हमने यहां से। आगे चल रहे हैं। सुगंधित मधु पीते हैं, शहद, शहद को पानी में घोलते हैं। शहद में खास किस्म का स्टेरॉइड होता है, और ये जो स्टेरॉइड होता है शरीर को शक्ति देता है, लेकिन लोग इसे शराब समझते हैं। ये शराब नहीं है, शरीर को शक्ति देता है। तो और स्टेरॉइड का मतलब केमिकल नहीं होता है, शरीर को इंस्टेंट फ्रेशनेस देने वाला, शक्ति देने वाला, जैसे गुड़। तो वो पीते हुए वो चले चले जा रहे हैं, और उनके जो सेनापति हैं वो ये कहते हैं, अंगद जी, वैसे मुख्य सेनापति सुग्रीव हैं श्री राम जी की सेना के, एक तरीके से प्लाटून कमांडर समझ लीजिए अंगद जी को। वो कहते हैं शुभ लक्षण है, आकाश साफ है, पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, कहीं कोई विप्लव नहीं दिखाई दे रहा, फूल खिले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये संकेत मिल रहा है कि हमें सीधे चलना चाहिए और हम विजयी होंगे। जबकि राक्षसों का जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र को राक्षसों का नक्षत्र माना जाता है, उस पर विपदाएं दिख रही हैं, और जिससे हम लड़ने जा रहे हैं वह राक्षस है, इसीलिए वह हारेगा। देखिए, ज्योतिष का बहुत सुंदर प्रयोग होता है, और यदि बहुत गहराई से इस विज्ञान का अध्ययन किया जाए तो हम निर्णय निकाल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ रहे हैं, रुचि आ रही है ना? आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस सुनते रहिए, मज़ा आ जाएगा, आनंद से आप विभोर हो जाएंगे।
अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और मैं आपको बाकायदा चीज़ें कोट भी करता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीता जी ने ये कहा था कि 1 वर्ष के अंदर अगर श्री राम मुझे छुड़ाने नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये झूठ है, ये साफ लिखा हुआ है। रावण अपने सभासदों को ये बात बता रहा है। बहुत सारे लोग उसको बहुत डिटेल में जाए बिना, हम भी गलती करते थे, अरे तो रावण ने कहा है, और बड़ा मासूम होकर बता रहा है रावण। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। सीता जी ने कभी ये नहीं कहा, लेकिन लोगों को उंगली उठाने का मौका मिला और चूंकि हमें नहीं पता होता इसीलिए हम लोग चुप रह जाते हैं कि हाँ भाई सही होगा। वो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में लिखा है, फला सर्ग में लिखा। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण में कांड कितने हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ना। तो ये कभी नहीं कहा उन्होंने। अब आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण रावण से सख्त नाराज था। जी हां, वह तो लंका की रक्षा करना उसका धर्म था, रावण का साथ देना उसका धर्म था, ठीक है ना। कभी रावण, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ रावण तो मेरे लिए ज़रूरी हो इसलिए तो मेरी मजबूरी हो। हाँ, क्या शेर बना। तो इस प्रकार से वो मरने को तैयार हो गया। लेकिन कहता क्या है, अब ये जानने की ज़रूरत है। वो कहता क्या है, कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और कुंभकर्ण ने क्या कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। क्योंकि युद्ध से पहले रावण ने सभा बुलाई है और उसमें विचार कर रहा है। तो कुंभकर्ण कहता पहले पूछते, जब ये कांड किया था तुमने, ये जब तुम माँ सीता को उठाने जा रहे थे तब तुम्हें हमें बताना चाहिए था, भाई मैं ये करना चाहता हूं। अब जब सारा तो कांड कर लिया आपने, अब लड़ाई सिर पे खड़ी है, तब हमें बता रहे हैं आप। ये कह रहे हैं सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। क्रुद्ध होकर उसने डांट रहे हैं रावण को कुंभकर्ण। और ये भी कह रहे हैं, महाराज तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। देखिए, हम लोग सामान्यतः ये संवाद पढ़ते नहीं हैं, और ये भी कहते हैं एक जगह कि श्री राम जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। अभी तक उन्होंने तुम्हें मारा नहीं है, इसे अपना सौभाग्य समझो। खैर, एक और इसमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, वो सुनिए। एक सभासद है रावण का, जो वहीं बैठा हुआ है उसी सभा में जहां पर युद्ध नीति का विचार हो रहा है, और उसका नाम है महापार्श्व। वो रावण से क्या कहता है, सीता मां का बलात्कार करो, उकसाता है। तो वहां रावण कहता है, भाई मैंने ये मैं नहीं कर सकता, मेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे को श्राप मिला हुआ है। अब तो मान जाओ वो लोग जो ये कहते हैं कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, कितना बड़ा था। अब तो मान जाओ रावण भी कहने लगा अब तो खुद ही। लेकिन एक बड़ी सीख क्या मिली कि ही महापार्श्व जैसे सभासद या सलाहकार किसी को नहीं रखने चाहिए। आपको जो भी व्यक्ति गलत काम करने के लिए उकसाए, उसे तुरंत छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो वह एक दिन आपको काल की गर्त में गिरा देगा। मैंने देखा है लोगों को अपराधी बनते हुए, जबकि वो बहुत सीधे सच्चे थे। सिर्फ लोगों की वजह से, दोस्तों की वजह से वह काल की गर्त में गिर गए। और ख़ास तौर से आज के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, पीयर ग्रुप की वजह से, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनकी वजह से आप गलत आदतों में पड़ जाते हो। और जिस वक्त तड़प तड़प के आप डॉक्टर के पास रो रहे होते हो,
उनमें से एक भी नहीं होता है। इसलिए सीधे रास्ते चलो बच्चों। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए खून के आंसू रोते हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या यत्न करते हैं। उनको तुम नहीं देखते, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में कितनी कुर्बानियां दे दी। उनको देखते हो जो 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें फंसा के देखने तक नहीं आएंगे। तुम अस्पताल में दम तोड़ रहे होगे, लार बह रही होगी, खून बह रहा होगा, 4-4 सुइयां लगी होंगी, ऑक्सीजन चढ़ रही होगी, हाथ पैर हिला नहीं सकोगे, लिवर सिरोसिस की वजह से कुछ खा नहीं सकोगे, लेकिन उस दशा को तुम नहीं देख रहे हो। तुम्हारे माता पिता का क्या होगा ये तुम नहीं देख रहे हो। तुम सर नहीं घुमा पाओगे, हा हा करके आवाज निकाल के श्वास ले रहे होगे, तुम ये नहीं देख रहे हो। तुम उन मित्रों को देख रहे हो जो तुम्हें ड्रग एडिक्ट करते हैं, जो तुम्हें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, उनको तुम देख रहे हो, जो हाथ नहीं आने तुम्हारे। इसलिए रामायण सबको समझना ज़रूरी है, धर्मशास्त्र सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाओगे। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें विदेशियों से कुछ भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक ज़िंदगी जीने का सवाल है। हाँ, टेक्नोलॉजी सीखिए, वो जिस चीज़ में आगे हैं वो उनसे सीखिए। इल्म तो कहीं से भी आए, कुरान शरीफ भी कहती है ना कि इल्म जहाँ से आए सो लो। इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। लोग लड़ने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, इल्म लेने के लिए नहीं जाते हैं। विभीषण ने भी सद्बुद्धि देने की कोशिश करी। अब कुंभकर्ण ने तो बाद में ये कह दिया था, कुंभकर्ण से डरता भी था रावण, कि चलो अब तुमने जो मूर्खता करी सो करी, लेकिन मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन विभीषण बार बार कहे जा रहा था, तो अल्टीमेटली उन्होंने विभीषण को निकाल दिया धक्का देके। तो विभीषण सभा से निकलकर एक विमान में बैठता है और आकाश मार्ग से, अब लोग कहेंगे ना विमान कहाँ था उस वक्त, तो आप ये बताइए फिर समुद्र लांघ के कैसे आया? नाव से तो नहीं आ सकता उस समुद्र में से कोई, और इतनी जल्दी कैसे आ गया? अगर नाव से आता, 100 योजन का सफर है, ऐसे कैसे हो जाता? तो वो विमान से श्री राम के चरणों में आता है और उस वक्त सब लोगों के मन में संशय होता है कि वह मायावी रावण का जो भाई आया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फौज को अंदर से कमज़ोर करे। लेकिन रामचंद्र जी उससे कुछ बात करके निष्कर्ष निकालते हैं, नहीं आदमी ईमानदार है। और विभीषण फिर ये कहता है कि आप जैसे यहाँ सब इकट्ठे हो गए ना, और आप इकट्ठे होकर जो ये सब सोच रहे हैं ना, ये कोडईकरई के आसपास की जगह है। जो आज का कोडईकरई है, ये वहाँ के आसपास की जगह है जहाँ सब लोग आके इकट्ठे हुए थे। तो आप यहाँ से वहाँ लंका नहीं जा सकते ऐसे, और आप पे आकाश मार्ग से जाने के लिए कोई विमान तो है नहीं, तो कैसे जाओगे? समुद्र पर पुल बनाकर। ये विभीषण आइडिया देते हैं। कोडीकरई कभी जाइएगा, कोडीकरई से फिर राम जी की सेना चली है, रामेश्वरम पहुंची है, जहां उन्होंने पूजा ध्यान किया है। रामेश्वरम से फिर वो धरती के अंतिम बिंदु तक पहुंचे हैं। आज उसका नाम क्या है? धनुषकोटि। अब वहां पे डेरा डाल रहे हैं। देखिए, यहां मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। युद्ध कांड का 21वां सर्ग है, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना पूरा, तो रोए बिना नहीं रह सकते, आंसू छलक आएंगे आपके। श्री राम जी समुद्र के तट पर कुश बिछाकर सोते थे, कुश बिछाकर। कुछ समझते हैं? खास किस्म की घास होती है, चुभने वाली होती है, वो गद्दा नहीं होता है। और अपनी बाजू को अपने कंधे, अपने सर के नीचे रख के उसका तकिया बनाते थे। ये लिखा है श्लोक नंबर 1 और 2 में। श्री रघुनाथ जी समुद्र तट पर कुश बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़
पूर्वामुख होकर वहां लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्री राम जी ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास से पहले के सोने के मुकुट, सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाला अपना एक दाहिनी बाह तकिया बना रखा था। ये काल है। जो व्यक्ति राजा बनने जा रहा है, संध्या को समय का परिवर्तन होता है और वो गत 13 वर्षों से अधिक समय से वन वन भटक रहा है। समुद्र तट पर आप जाइए और देखिएगा, आप दोपहर में खड़े नहीं हो सकेंगे वहां पर, जाड़े में भी इतनी गर्मी रहती है, बार बार पानी पीना पड़ेगा। आज तो पानी की कितनी सुविधाएं हैं, चापाकल लगे हुए हैं, वहाँ तरबूज बिकते हैं, वहाँ पानी बिकता है, वाटर बॉटल आप साथ ले जा सकते हैं। उस वक्त वहाँ 3 दिन रात वो पड़े हुए हैं इतनी बड़ी सेना के साथ। अब जरा सोच के देखिए, उस व्यक्ति मानते हैं भी तो उस व्यक्ति का दर्द सोचिए जरा। क्या आपको नहीं लगता कि हम उन जैसे तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन नहीं लगता कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए? अब 7000 साल बाद ही सही, लेकिन अब तो वो चेतना आनी चाहिए ना हमारे अंदर। सोचिए जरा कष्ट। जिस पे नहीं है उसने खोया तो क्या खोया, जिस पे है और वो खोए और जानबूझकर खोए, कितना महान व्यक्ति होगा। इसीलिए वो भगवान है। समुद्र मिलने नहीं आया उनसे। मुझे लगता है कि समुद्र शायद उधर का कोई राजा होगा, किसी द्वीप का, जहां पर ये मैनाक पर्वत भी है। वो मिलने नहीं आया तो श्री राम को क्रोध आया है, और वो क्रोध जरा सुनिए, भयंकर क्रोध, एकदम चेहरा लाल हो गया, आंखें लाल हो गई, रोष में भरकर उन्होंने वहां बाण से उसे भेदना शुरू करा। त्राही त्राही आ गई उस जगह समुद्र के अंदर। यहां तक कि लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब लोग तुरंत ये प्रश्न करेंगे कि वो तो स्थित प्रज्ञ हैं, रो क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं, गा क्यों रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं, क्रोध क्यों कर रहे हैं? समझाऊंगा इसका मतलब, बहुत डिटेल से समझाऊंगा। बस फिलहाल इतना समझ लीजिए, स्थित प्रज्ञ भी मनुष्य है और अंतिम सत्य मनुष्य के साथ नहीं होता। वह मनुष्य देह में है, अवतार में है। इसलिए परिस्थिति का अंश मात्र प्रभाव तो पड़ेगा, और ये सामान्य क्रियाएं हैं। वह लेकिन स्थित प्रज्ञ हैं, इसलिए लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं। जहां बाकी लोग लक्ष्य छोड़कर भाग जाते, वह लक्ष्य नहीं छोड़ रहे हैं अपना, घबरा नहीं रहे हैं, काम करने से नहीं रुक रहे हैं। उसके बाद समुद्र आता है। सलाह वही है कि आप यहां पुल बनाइए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, राम सेतु की। राम सेतु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ भ्रांतियां हैं जिसके हम लोग दोषी हैं, हम राम जी के दोषी हैं। हमने क्यों नहीं चीज, वाल्मीकि रामायण ऐसा तो है नहीं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, यहाँ से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले नहीं थी। हम अंग्रेजों की बात मान गए ना। क्यों? मानसिक रूप से जो गुलाम होता है वह आक्रमणकारियों की बात मानता है। और मानसिक रूप से गुलाम कौन होता है? जिसे स्वयं पे गर्व नहीं होता। और स्वयं पे गर्व कब होता है? जब आप अपना इतिहास जानोगे। इसीलिए लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, आक्रमणकारियों से के भय से पूजा छोड़कर भाग गए। कुछ लोग जिन्हें अपना इतिहास मालूम था वो लड़ गए, मर गए। वह शिवलिंग उठा के भाग गए, अपनी प्रतिमाओं को उठाकर भाग गए, और प्रतिमाओं को उन्होंने दबाकर सुरक्षित किया। वो वीर लोग थे। और कुछ ऐसे ही भाग गए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं
बहुत सारे, जैसे जगन्नाथपुरी, जैसे द्वारकापुरी, ऐसे अनेक मंदिर हैं, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, जहां पर जब आताताइयों ने आक्रमण किया तो मुख्य विग्रह लेके भाग गए, जान पर खेल के भाग गए और उसे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। क्यों? आतताई से तोड़ ना दें। और कुछ ऐसे ही भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? अपने पर गर्व नहीं था, एक काम कर रहे थे बस, जिससे घर बार चल जाए, जिससे भगवान का वर मिल जाए। प्रसाद लेके आए 200 मीटर 200 किलोमीटर से, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आक्रमणकारी आए, भाग गए। और वहीं कुछ लोग थे, उन्होंने कहा, तिलक कर रहे थे, आरती उतार रहे थे वहां के पुरोहित। उन्होंने देखा, अरे आक्रमणकारी आ गए, छोड़ो सब चीजें इस वक्त और विग्रह को लेकर भागो। ये गर्व होता है और ये भगवान का सानिध्य होता है। उसके बाद अंग्रेजों ने हमें पट्टी पढ़ा दी। क्यों? हमें गर्व ना हो जाए। उन्हें पता है, ऐसा नहीं उन्हें नहीं पता, उन्हें सब सच्चाइयां पता है। हाँ, कैसे नहीं पता होंगी? 1480 में ऐसा वर्णन है, 1480, यही अभी निकली है, तुलसीदास जी से थोड़ा सा पहले का वक्त है। सन 1480 तक में भारत से श्रीलंका इसी पुल से जाया जाता था। उसके बाद सुनामी जैसा कुछ आया है और ये पुल जो है विलुप्त हो गया है। बहुत पुरानी बात है, 1480। भारत के इतने बड़े इतिहास को देखते हुए तो ऐसे ही कहेंगे ना, इंगे को पीछे को, ऐसे ही तो कहेंगे। छोटा सा समय है वो। देखिए, हम लोगों ने इतने छोटे समय में अपनी विरासत भुला दी, आज भी याद नहीं करना चाहते। इसीलिए तीनों कारण से धर्मशास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, इतिहास जानने के लिए, इतिहास की रक्षा करने के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसके बाद ये पुल बन गया क्या? एडम्स ब्रिज। हे भगवान, शर्म भी ना आई हम लोग को। उसी समुद्र में जा डूब मरते तो भगवान जी ज्यादा खुश होते। हमने कहीं कोई विरोध दर्ज ही नहीं कराया, एडम्स ब्रिज मान लिया और उसको भी तोड़ा जाना मान लिया कि उसे तोड़ा जाएगा और फिर वहां से जहाज एंटर कर जाएगा। अरे जहाज अगर कुछ 80-100 नॉटिकल माइल्स घूम के आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे राम की निशानी थोड़ी आप खत्म कर देंगे भाई। उसे तोड़ने को तैयार थी सरकारें। मैं राजनीति नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन गुस्सा आता है, खून में उबाल आता है। मेरे राम जी की चीज है वो। तो हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म हमें हमारी तब रक्षा करेगा। इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा, इस पर चिंतन मनन कीजिएगा, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं ये शास्त्र वाक्य है। खैर, अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा, किसी दिन केवल इसी श्लोक पर चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं। राम जी ने कहा पुल बनाओ। अब ये जो पुल बन रहा है ये बहुत वैज्ञानिक रीति से बन रहा है। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। क्या गाने सुने होंगे? पत्थर उठाया उस पे राम राम लिखा, पत्थर डाल दिया पत्थर तैरने लगा, और फिर उस पर सेना पार हो गई। एक गाना चलता है और उसी में सेना पूरी निकल जाती है। देखिए, मैं मना नहीं करता इन सब चीजों को, लेकिन अब वो युग नहीं रह गया है कि हम किसी भी चीज को कहना शुरू कर दें और पब्लिक उसे एक्सेप्ट करे, लोग उसे एक्सेप्ट करें। कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? जो इस संस्कृति का व्यक्ति है वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जिसको संस्कृति पे हमला करना है, जो विधर्मी के रोल में है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मजाक उड़ाएगा। और जब मजाक उड़ाता है ना तो होता क्या है, सुनिए ध्यान से।
जिसके सामने बैठ के मजाक उड़ाया जाता है और उत्तर पूछे जाते हैं, जब उस पर उत्तर नहीं होता है तो उसका मन दुखी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और धीरे धीरे वो फिर उन प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश तो करता है, जब नहीं मिलता है तो हार जाता, कहता है यही सही कह रहे हैं, विधर्मी है। अब समझ रहे हैं? और कितने ही लोग हैं विधर्मी में, अपने भी लोग हैं भाई। अभी गणेश जी के ऊपर ऐसे ऐसे वो ये जो मशरूमिंग वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जिनका जो छिछोरे हैं, कॉमेडी बिल्कुल नहीं जानते हैं, और उनके सामने भी बैठे हुए वैसे ही छिछोरे जो खामखा हंसने की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वो हंसी हंसी उनको भी नहीं आ रही है। एक बगल में एक उनके पत्रकार बैठे हुए हैं, वो भी चाय का मग्गा लेके ऐसे हंसने, जो बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स सुन लिया उन्होंने। कैसे निपटोगे इनसे? ये भाव भक्ति के लोग नहीं है साहब, ये आपको बदनाम करने के लिए कमर कस के तैयार हैं। किसी पत्थर पर राम राम नहीं लिखा गया है, और मैं ये प्रश्न करता हूं कि यदि किसी पत्थर पर राम राम लिख के वो तैरने लगता समुद्र में, जहां लगातार लहरें उठती गिरती हैं, वहां पर तैरते हुए पत्थर पर पांव रखकर लगभग 10 करोड़ जो इसमें लिखा है, मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए 10 लाख है कुल, 10 लाख की सेना पार कर जाती, जिसमें विशालकाय रीछ भल्लूक वानर हैं, वो पार कर जाते, बड़े बड़े लट्ठ और हथियार वो पार कर जाते। सोच के देखिए। और इससे भी ज्यादा यह सोच के देखिए कि जिस पत्थर पर राम लिख दोगे उस पर पांव रखोगे क्या? यह कैसा झूठ उड़ाया गया और हमने उसे एक्सेप्ट कर दिया, कभी प्रश्न नहीं किया इस पर। है? कभी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोचेंगे क्या? मैं ये जानता हूं कि हर प्रश्न के उत्तर नहीं मिल सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना कि 7000 साल पहले तो छोड़ दीजिए, अपने दादाजी की डिटेल्स हमें नहीं मालूम है अभी, हमें अपने जन्म का एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होगा हम में से कितने लोगों को। सारी बातें, सारे प्रश्नों के उत्तर तो नहीं कोई दे सकता, ना मिलेंगे, लेकिन जितने पता है वहां तो हम बुद्धि लगाए ना। मेरे भगवान का जहां नाम लिखा होगा फर्श पे, वहां पैर रखकर चल दोगे? अरे कितना भी क्रूर होगा, कितना भी अधर्मी होगा, नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसे करके निकलेगा। मैं तो उन लोगों के भी बड़ा खिलाफ हूं जो पत्थरों पे नाम लिखकर और पूरे फर्श पाट देते हैं, ये पत्थर मेरे फला ने लगवाया, ये पत्थर मेरे फला ने लगवाया। अरे उनकी प्रशंसा की जगह वो उनकी हीनता करा देते हैं, उन पर पैर रख रख के जनता निकलती है, और क्या करे, जगह ही नहीं। तो ये फिलॉसफी, ये थ्योरी रद्दी में डाल दीजिए। इतने महान लोगों ने इतना महान कार्य करके दिखाया, सब छिप गया इस थ्योरी में, सब छिप गए इन भजनों में। भजन गाना, मैं भजन को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य समझ के फिर भजन गाना, भाव भक्ति वाला, सब छिप गया इसमें। राम सेतु नहीं है इसका नाम, राम जी ने खुद इसका नाम रखा नल सेतु। ये तो अब हम कहने लगे थे राम सेतु, क्योंकि राम जी हमारे भगवान हैं। नल सेतु क्यों? विश्वकर्मा पुत्र नल ने इसे बनाया है, और ये एक रेशियो से, एक मैथमेटिकल रेशियो से बना है। 10:1 का मैथमेटिकल रेशियो। इसकी 3 डायमेंशंस बताई गई हैं। एक बताया गया है 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, अगेन 10:1। दूसरा बताया गया है 35 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा, अगेन 10:1। और तीसरी डायमेंशन बताई गई है 50 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, अगेन 10:1। रेशियो इज कांस्टेंट। आप देखिए, इतना बड़ा काम करके दिखाया, वो सारे पे हमने समुद्र का पानी फेर दिया। अब ये कैसे बनता है, बताता हूं आपको। दृश्य क्या है? विशाल समुद्र है, और वहां पर जितना समुद्र जल आज है उससे वो काफी नीचे है।
बहुत गहरा हिस्सा नहीं है वो, जहाँ ये पुल बनाया गया, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, बहुत गहरा नहीं है। 3 फीट से 30 फीट की हाइट पर है बस मैक्सिमम गड्ढे, और ये गड्ढे हैं। वहाँ पर एक कोरल बेड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसी कोरल बेड का इस्तेमाल किया गया है। एक लीनियर एंगल बाकायदा तलाशा गया, एकदम सीधा है वो पुल, यूं 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 एकदम ऐसे पैरेलल जा रहा है। अद्भुत नमूना है जो हम भूल गए, हमने याद रखा ही नहीं। सब काम बजाए जाए तो प्यारे हनुमान चुटकी में नहीं हुए हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। अद्भुत नमूना है, 5 दिन लगे हैं इस पुल को तैयार करने में। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आपने केकई पे कुछ भी कह दिया था, कह दो, क्या फर्क पड़ता है, सत्य थोड़ी झूठला दोगे। बाकी चीजों का मुझ पे असर क्या पड़ता है, मैं तो राम की बात करूंगा। तो 3 फीट से 30 फीट तक का गड्ढा है, जगह जगह गड्ढे हैं। उन गड्ढों को भरा गया है। कैसे भरा गया है सुनिए। वहां की रेत को इकट्ठा किया है, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि वहाँ पर बहुत गहरा पानी नहीं है और समुद्र में उस समय विप्लव नहीं है, बहुत ऊंची लहरें नहीं हैं, तो एकदम उसके ऊपर मिट्टी जम रही है, जो रेत है वो जम रही है। रेत के ऊपर फिर लट्ठे रखे गए हैं, ये लट्ठे आसपास से तोड़कर लाए गए हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि आज की जलवायु और उस वक्त की जलवायु में अंतर है, और लताओं से और कुश से उनको लट्ठों को बांधा गया है। खुदाई पर ये मिल गए हैं सब। डिस्टॉर्शन जरूर हुआ है, वो तो हो गई समय के अनुसार। 7000 साल पुराना है और पत्थर की डेटिंग हुई है, और पत्थर की डेटिंग में 7000 साल से ज्यादा की आयु के पत्थर है वो, और उस समुद्र के नहीं है वो पत्थर। जी हां, उस समुद्र का पत्थर या चट्टान अलग किस्म की है, और ये जो लगाए गए इस समुद्र के पत्थर चट्टान अलग किस्म के हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप वाडिया इंस्टीट्यूट की रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो जो त्रिविष्टप प्रदेश बसाया गया था, उस त्रिविष्टप प्रदेश के जो पत्थर हैं वो अलग किस्म के पत्थर है, वो समुद्री पत्थर है। बड़ी डिटेल से चर्चा करूंगा। भारत को समझना इतना आसान नहीं है, और भारत को समझना पड़ेगा अगर आप भारत की रक्षा करना चाहते हैं तो। अगर जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं या जो बाकी वीर अपने अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, आप में से कुछ वीर ये काम करें मेरे साथ मिलकर। करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। प्रमादी जीवन जीकर और ये प्रमाद के लिए ये सारे काम नहीं होते, इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ेगा। करिए। मंदिर इसलिए नहीं होता है, आश्रम या भगवान की प्रतिमा इसलिए नहीं होता है कि बस ये प्रसाद, वो प्रसाद, वो प्रसाद, वो सोने का मुकुट, वो चांदी का मुकुट, बल्कि इसलिए होता है कि वहां सोशल रिकंस्ट्रक्शन होता है, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का पुनर्निर्माण होता है आश्रमों से, मंदिरों से। करना पड़ेगा आपको। और देखिए, लट्ठे बिछे, लट्ठों के ऊपर समतल पत्थर बिछाए गए हैं, उन समतल पत्थरों के ऊपर फिर समतल मिट्टी बिछाई गई है और फिर उसको बांधा गया है। अद्भुत नमूना है, 5 दिन में समुद्र के अंदर तैयार किया गया है, उसको प्लेन किया गया है और बिल्कुल ऐसे पैरेलल, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है। और उसके ऊपर से इतनी बड़ी सेना निकली है और उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े लट्ठे, हथियार आदि भी निकले हैं। यह है आज का राम सेतु, उस समय का नल सेतु। और बीच का क्या, नहीं लूंगा उसका नाम। उसके बाद सारे लोग लंका पहुंच गए हैं। लंका पहुंचने के उपरांत परिचय दिया गया है वानरों का। लेकिन यहाँ यद्यपि मेरा अभी अनुसंधान इस पर चल रहा है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रकार का अनुसंधान है, इसमें भाषा के विशिष्ट जानकार ही इस अनुसंधान में कुछ मेरा साथ दे सकते हैं, सब लोग नहीं दे सकते। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे क्षिप्त और प्रक्षिप्त हैं, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती बाद में जोड़ी गई हैं। भाषाई आधार पर और विषय के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन अभी अनुसंधान चल रहा है। कुछ
इस विषय के जो वरिष्ठतम लोग हैं, जब तक उनकी मोहर नहीं लग जाती, मैं इसे अंतिम नहीं मानूंगा, है ना। उनकी मोहर आवश्यक है इस पर, जो क्योंकि अब देखिए, जो बाल कांड में वानरों का वर्णन किया गया है वो युद्ध कांड में अलग हो गया है। अनेक वानरों के कुल का जो वर्णन किया है वो युद्ध कांड में अलग हो गया है। इसीलिए हमें जो है बहुत सोच समझकर ऐसी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग साथ देंगे और कोशिश है कि और शुद्ध चीज़ें आएँ, और शुद्ध चीज़ें आएँ। और पोस्ट बुद्धिस्ट पीरियड में भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारी चीज़ों का इसमें क्षेपक और प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया गया। पूजनीय रामभद्राचार्य जी, जो एक महान कथावाचक हैं, एक महान संत हैं आधुनिक समय के, उन्होंने भी इस बात को कहा है और बड़ा क्षोभ व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, 32वें सर्ग की बात कर रहे हैं और इसमें पहचानना पड़ता है कि कहाँ सही है, कहाँ चेंज हो गई हैं चीज़ें। धीरे धीरे समझ में आ जाता है। 32वें सर्ग में रावण एक माया खेलता है। और एक चीज़ मैं यहाँ लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सब माया है। एक दीदी लिख रही थी कि अभी मैंने कोई ट्वीट किया था, सर पर सूरज और शिक्षक जब तक रहते हैं तब तक बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो घोर अंधेरा घेर लेता है। अब इसमें साइंस टटोलने चली हूँ। ये उक्ति, ये मैंने भाव से कहा था कि अगर टीचर और सूर्य आपके सर पर खड़ा है तो आप काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं और आपका जीवन जगमगाता है। ये सिंपल सा अर्थ था। और जब वो नहीं रहते हैं उस वक्त तो लेकिन हमें बुरे लगते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो याद आती है, अरे सूर्य होता तो ये कर लेते, सूरज होता तो ये कर ले, अब रात में कहाँ जाएं, किससे मिलें, है ना। कहते हैं ना, आज भी कहते हैं, जबकि इतनी लाइटिंग्स हैं, सब भी कहते हैं ना, बेटी तू रात हो गई बाहर मत जा, दिन में नहीं कहती, वो जाने देती। तो ऐसे शिक्षक जब नहीं होता है तो देखो वो सर हमें कितना अच्छा पढ़ाते थे, वो सर हमें कैसा पढ़ाते थे, ये सब हम लोग कहते हैं ना। आज भी जो 60 साल का व्यक्ति है वो भी कहता है, तो मेरे को टीचर थे उस गांव में, ऐसा पढ़ाते थे, कहते हैं ना। उसमें विज्ञान ढूंढ रहे थे और विज्ञान में शब्द का प्रयोग कर रहे थे माया, जगत माया है। ये इस प्रकार के जो कुपढ़ पड़े खड़े हो गए हैं और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पे आकर जो वो लिखने लगे हैं, इससे बड़ी परेशानी बढ़ गई है भाई। कुछ भी माया और विज्ञान ले ने कहाँ से जोड़ जाड़ के बराबर कर दिया। माया, जगत मिथ्या, सब माया है। माया को सब लोग समझ लो, माया का अर्थ क्या है। इस पर बात करूँगा मैं, गौड़पाद जी के माध्यम से इस पर बात करूँगा। उनका स्पेशल रेफरेंस लेते हुए गौड़पाद जी का और पूजनीय शंकराचार्य जी का किसी दिन रेफरेंस लेते हुए माया शब्द पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन माया का ये अर्थ नहीं है नहीं, दिखता है। मैं नहीं हूं क्या, दिख ही रहा हूं नहीं क्या, हूं तो मैं भी माया हो गया। कैसे माया हो गया, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर मायावी मतलब मिथ्या रूप से प्रकट करने वाला। उस रावण ने सीता जी को कह दिया ये राम जी तो गए, ये राम जी का सर है, ये राम जी का धनुष है, इस तरीके से उन्होंने कह दिया और सीता माँ क्रुद्ध हुई। और उस वक्त भी उन्होंने कहा है कैकेयी जी के लिए, कुररी की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। और बाकी आगे नहीं पढ़ रहा, ये मैं विशेष रूप से तो पढ़ता भी नहीं, लेकिन लोग बिना समझे कुछ भी बोल लेते हैं, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ समझाने की दृष्टि से। मेरा और कोई, वो बोले कुछ भी बोले, मैं तो राम का काम कर रहा हूँ, निज मान निज अपमान कोई महत्व ही नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं। अब वो दिन जब युद्ध शुरू हुआ, 24 नवंबर 5076 BCE, बिफोर कॉमन एरा।
बिफोर क्राइस्ट नहीं कहता मैं, बिफोर कॉमन एरा। 24 नवंबर को ये युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध को 2 भागों में बांटिए। पहले के 3 दिन जब रावण भारी पड़ा और बाकी के 7 दिन जब श्री राम भारी पड़े। भावावेश में आके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रतिदिन राम जी मार रहे थे। आपको पता है राम जी किस किस तरीके से घायल हुए। ऐसे शरीर में बाण बिंध जाते थे उनके और खून टपकता था। भूमि पर खड़े होकर रथ वालों से युद्ध करते थे, उन पे रथ नहीं था और कंधे पे बैठकर किसी के युद्ध नहीं कर सकते। चल तो सकते हैं लेकिन युद्ध थोड़ी कर सकते हैं। और वो भी महाबली वीर और अंगद उन्हें कैसे एंगेज कर देते अपने नीचे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अलग युद्ध करो और हम और लक्ष्मण अलग युद्ध कर रहे हैं। दोनों भाई जमीन पर खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं और इतने सारे हथियार वगैरह कैसे लेकर युद्ध कर रहे हो। सोचो जरा, सोच के देखो एक बार। कोई साधन नहीं, लेकिन लक्ष्य प्रबल है, चेष्टा प्रबल है, कर्म प्रबल है, आराधना प्रबल है। इसलिए युद्ध हो रहा है, धड़ाधड़ युद्ध हो रहा है। भयंकर रक्त बहता था। जामवंत जी को बहुत सारी औषधियां पता थी, इसलिए जामवंत जी इलाज करवा देते थे या कर देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो सब आपको पता ही है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें युद्ध की नरेट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ कुछ बहुत सूचनाएं देनी है वो बता रहा हूँ। लक्ष्मण जी के साथ राम जी भी मूर्छित हुए हैं। मैंने भी जब ये पहली बार पढ़ा तो हिल गया था, लेकिन ये 73वां सर्ग का 74वां श्लोक है। संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उसके बाद तो आपको पता ही है, हनुमान जी को पुनः भेजा गया और वहाँ 4 प्रकार की औषधियाँ ढूंढ के लाने को कहा गया। जो उन्हें नहीं मिली तो वह पूरी चट्टान ही उखाड़ लाए, बड़ी सी। वो क्या थी? मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकर्णी और संधानी। ये 4 प्रकार की औषधियाँ थी और इन 4 प्रकार की औषधियों से श्री राम श्री लक्ष्मण ही नहीं बल्कि जो लोग उस अस्त्र से पीड़ित हुए थे, क्योंकि वो अस्त्र ऐसे ऐसे घूम के काटता है ना, तो बहुत सारे लोगों के अंग कट गए थे, तो वह सब उसी से ठीक हुए। और अब राम रावण युद्ध की बात। राम और रावण के बीच में अब युद्ध होने वाला है। आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। रावण के पास दिव्य रथ है। उस रथ के पिछले हिस्से में दिव्यास्त्र हैं, अनेक प्रकार के आयुध हैं, शस्त्र भी है, अस्त्र भी है। मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाया था, अस्त्र क्या होते हैं, शस्त्र क्या होता है, उसे ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा अपने आप भी ढूंढा कीजिए। तो अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, और उनसे वो गाजर मूली की तरह से काट रहा है वानरों को। भयंकर युद्ध होता है, राम जी को भी घायल करता है वो। लक्ष्मण भी उस युद्ध से बहुत परेशान हो जाते हैं। उस इतना सरल नहीं है रावण को जीतना, और वो भी घायल होते हैं। राम जी ने अनेक बाण एक साथ प्रत्यंचा पर चढ़ाकर रावण पे छोड़े, लेकिन रावण पे कवच है। और देखो, हमारे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी पे कवच तक नहीं है। वानरों पर भी मोटे रोए हैं, कुछ तो उससे बचत हो जाती है शरीर की। प्रभु जी पे वो भी नहीं है, बस वलकल है और कुछ भी नहीं। भयंकर युद्ध हुआ है।
खैर उसके बाद उस दिन का युद्ध समाप्त होता है। अगर रावण ने आसुर अस्त्र का प्रयोग किया तो श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। अचानक रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़े श्री राम पर, जो उनके शरीर में घुस गए। रक्त बह निकला, लेकिन प्रभु श्री राम विचलित भी नहीं हुए। दर्द से करहना आदि तो छोड़ दीजिए, विचलित नहीं हुए और युद्ध को अनवरत जारी रखा। क्या माया, क्या शक्ति है। प्रणाम उन्हें। शक्ति का प्रयोग होता है। एक दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जामवंत कहते हैं अरे ये मरे नहीं हैं, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएंगे। सुषेण वैद्य आते हैं और वो महोदय नाम के पर्वत पर हनुमान जी को भेजते हैं और वहाँ से औषधियाँ मंगाते हैं। वो औषधियाँ कौन सी हैं? उस पर्वत के दक्षिण शिखर पर उगई हुई विशल्यकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधियों को लेकर आओ। महोदय पर्वत है और सब जानते हैं इन औषधियों ने काम किया और लक्ष्मण भैया ठीक हो गए। युद्ध अगले दिन फिर शुरू हुआ। राम जी थके नहीं थे, लेकिन चिढ़ने लगे थे। रावण का रथ भी अजीब सा था। सीधे लड़ते थे वो उड़ जाता था ऊपर, वहां मारते थे तीर वो इधर आ जाता था, इधर तीर मारते थे उधर चला जाता था। और एक दिन तो बहुत बुरी तरह घायल कर दिया रावण को। मारने ही वाले थे प्रभु श्री राम, लेकिन रावण का जो सारथी था वो लेके लंका भाग गया। दोपहर का वक्त था। रावण को बहुत गुस्सा आया। जब होश आया कि अच्छा तुमने मुझे कायर सिद्ध कर दिया, फिर चलो, तो वो फिर वापस आया उस दिन। लेकिन उस दिन भी युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा। यह देखकर सभी लोग बहुत दुखी परेशान थे। इतने में देवराज इंद्र ने अपने सारथी को बुलाया। मातली उनके सारथी हैं और उनको अपना रथ देकर भेजा। अब बराबर की लड़ाई होगी। अभी तो रावण इधर 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 इधर, राम जी नीचे, कहाँ बाढ़ छोड़े। अब दोनों पर एक सा रथ आया है, दोनों का अब एक सा वाहन है। मातली बड़ा कुशल योद्धा और सारथी है। ये जो सारथी होते थे ना पहले, ये सामान्य लोग नहीं होते थे। श्री कृष्ण जी तो अपने सारथी को विशेष सभाओं तक में ले जाते थे। अगर अंदर जाना निषेध होता था तो बाहर छोड़ जाते थे सत्य की। तो ये सारथी कोई सामान्य लोग नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण भी सारथी बने हैं। देखो ना, तो मातली और रावण के रथ का अब मुकाबला हो रहा है। अब विभीषण, अब आपने क्या सुना, नाभि में तीर मारने से रावण मर गया। वो जो 10 सिर हैं रावण के, उसके बारे में जो मुझे लगता है 10 कवच होंगे, एक एक करके कटते जा रहे हैं, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा है, मर ही नहीं रहा है, मर ही नहीं रहा है। तो विभीषण की भी सलाह होती है, मातली की भी सलाह होती है। मातली क्या कहते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात है, जरा सुनिए। और ये भारत की सरकार और फौज को भी सीखना चाहिए। यद्यपि अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यानी ये जो अस्त्र चलाता आप उसकी सिर्फ काट कर रहे हैं, यानी डिफेंसिव हैं आप। भारत की सेना डिफेंस फोर्सेस है ना, तो जब हम पर पाकिस्तान या चीन आक्रमण करता है तो केवल हम अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं। देखिए ये भी त्याग से कम नहीं है, और फिर भी बदनाम हम होते हैं। जब एक बार घुस गए ना उसकी सीमा में, घुस के मार के आए, उसे पहले भी मारा है ऐसा नहीं है, जब घुस के उसकी सीमा में मार के आए हैं तब लोगों ने कुछ कहा ही क्या? वो बहुत बढ़िया काम किया, सबने प्रशंसा करी। क्या देश क्या विदेश, है ना। तो
At times defense is the best policy, but most of the times offense is the best policy. मातली समझा रहे हैं, कब तक अनुसरण करोगे? वो जो अटैक करता है तुम उसे रोक रहे हो, इससे क्या हो रहा है? तुम्हारी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। इसलिए जो ब्रह्मा जी ने आपके लिए अस्त्र भेजा है ना, ब्रह्मास्त्र, रथ के पिछले भाग में है, आप उसका प्रयोग कीजिए इसके ऊपर। श्री राम जी ने समझा बात को, अहंकार नहीं। अच्छा, ड्राइवर विल टेल मी व्हाट आई हैव टू डू ना, जो सच्चाई है, सच्चाई भगवान है। विनम्रता, धैर्य। उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया और निशाना साधा। कहां का? नाभि का नहीं, हृदय का। मनुष्य का जो प्राण होता है, अंतिम प्राण, वो हृदय में होता है, नाभि में नहीं होता है। इसलिए निशाना नाभि का सदा नहीं है, निशाना हृदय का सदा है। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण के हृदय में किया गया है। हृदय विदीर्ण हुआ है, रावण मर गया है। और जो मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण दे रहा हूं। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। 108वां सर्ग है, युद्ध कांड का 18वां श्लोक है। कितना बड़ा ये झूठ हम लोग सुनते और सहते आ रहे हैं। पता नहीं कौन सिखा गया भाई। वाल्मीकि रामायण का जो कद है वो बाकी भी सब सही है, लेकिन यहां युद्ध नीति के बारे में जो लिखा हुआ है वह कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। और दो लोगों की मदद तो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई अंत समय में, रावण का अंत करने में। एक जो अस्त्र शस्त्र से मदद की गई, रथ से, आयुधों से, वह है मातली की। और जो दूसरी मदद है वह अगस्त ऋषि की, जिन्होंने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के लिए कहा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कोई व्यक्ति 3 बार अगर कर लेता है तो उसका मनोबल अपने शिखर पर पहुंचने लगता है। ये मैं अनुभूत कर चुका हूं जीवन में अनेक बार। राम जी भी एक जगह कहते हैं, और ये भी सब लोग याद रखना, कि मैं शांत हूं, विनम्र हूं, कायर नहीं हूं। ये राम जी कहते हैं। और राम जी को भयंकर क्रोध आया है रावण के ऊपर बीच बीच में, और हुंकार भरते हुए, चीखते हुए, वो जो युद्ध के सिद्धांत होते हैं वहां वो ऐसे नहीं कर रहे, ले रावण जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। हुंकार से उन्होंने पैर जमीन पे पटक के मारा, जिससे शक्ति प्राप्त, और हुं करके उन्होंने तीर छोड़े। विचलन नहीं है ये युद्ध की नीति। आज भी जब बेनेट फाइटिंग होती है, बेनेट फाइटिंग में चीखते हैं, चीखने से जोश आता है। आप बहुत विनम्र रहिए, लेकिन आपके चरित्र से वो चीजें जरूर टपकनी चाहिए। खासतौर से युवाओं, तुम सुन लो, हमारे चरित्र से वो चीज भी टपकनी चाहिए कि तुम विनम्र हो, सुसंस्कारी हो, भारतीय सनातनी हो, लेकिन कायर नहीं हो। क्योंकि आजकल लोगों को ये बुरी आदत पड़ चुकी है कि विनम्र और प्यार करने वाले व्यक्ति को कायर समझते हैं। श्री राम जी को भी ये लास्ट में जाकर रियलाइज होता है, और वो कह देते हैं इस बात को। बताऊं कहां कहते हैं? युद्धकांड 21वां सर्ग, श्लोक 14। समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। सुनिए, शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। विनम्र बनो, कायर नहीं।
और गुणहीन के साथ अपने विनम्रता दिखाओगे तो तुम्हें कायर समझने लगेगा। रावण मारा जाता है, भयंकर विलाप शुरू होता है। लेकिन मंदोदरी का एक लॉजिक है। बहुत सारी स्त्रियां तो श्री राम जी और बाकी लोगों को कोस रही है, लेकिन मंदोदरी रावण को कह रहे, देखो मैं कहती थी ना तुमसे, अब सब खत्म हो गया, हो ना, हो गया, अब हम क्या करें। पत्नियां ऐसा नहीं है कि गलत ही बोलती हैं, उनकी बात को गहराई से सुनना और समझना जरूर चाहिए। वो भी मनुष्य है, हमारे बराबर ही मनुष्य हैं। ये ठीक है कि पुरुष बाहर घूमता है तो उसका अनुभव ज़्यादा हो जाते हैं, वो तर्क प्रधान होता है, स्त्री भाव प्रधान होती है, लेकिन एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है स्त्री के पास। अब देखो, लेकिन बहनों ऐसा मत करना कि तुम पति पे हुक्म ही चलाने लगो, मेरे पास अतीन्द्रिय ज्ञान है। मिलजुल कर सब लोगों को रहना चाहिए। उसके बाद प्रभु श्री राम से विभीषण कहते हैं कि चलो लंकापुरी चलिए और एकांत में आप माँ सीता से मिलिए। राम कहते नहीं, सबके सामने मिलूंगा। सब चौंक जाते हैं, ऐसा क्यों? वो राजा हैं, उन्हें ये दिखाना होगा कि मेरी भार्या निष्पाप निष्कलंक है, नहीं तो प्रजा रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इज्जत नहीं देगी, ना राजा को ना रानी को। अब समझो ना, मां सीता को बुलाया जाता है और प्रभु श्री राम उन्हें देखते ही द्रवित हो जाते हैं और मुंह फेर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्से में मुंह फेर के खड़े हो गए, वो कृत्रिम गुस्सा है, आप उसे ध्यान से देखिए। मुंह फेर के खड़े हो गए क्योंकि वह अपने द्रवित हुए राम को दिखाना नहीं चाहते थे। वो शूरवीर राम की तरह समस्त वानरों के सम्मुख रहे हैं, वह द्रवित राम नहीं दिखना चाहते थे, पत्नी के कारण द्रवित राम नहीं दिखना चाहते थे। हाँ, कुछ लोगों की जो मित्र की श्रेणी के लोग थे उनकी बातें अलग थी, उनके सामने वो पूर्व में भी द्रवित हुए हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। यूं करके खड़े हो जाते हैं, सीता माँ ऐसे आ रही, उनसे बोलते भी नहीं है और लक्ष्मण से कहते हैं चिता तैयार करो, सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा का अर्थ समझिए, क्योंकि यहां अभी मैंने कहा ना मेरी खोज चल रही है क्षेपक और प्रक्षिप्त पर, तो कुछ विशिष्ट जन है, उनकी मोहर लगने के उपरांत ही मैं ये निर्णय आपको दे पाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण कह रहे क्या कर रहे हैं भैया, वो लक्ष्मण की तरफ ऐसे करते हैं, यानी समझो ना, यानी कोई खास बात है जो दोनों के बीच में हो गई। मां सीता कुछ कुछ समझ तो रही है, लेकिन उन्हें क्रोध आ जाता है। मैं क्यों, मैंने क्या गलती की है, मैंने रावण से कहा था मुझे उठा के ले जाए, आप इतनी देर से क्यों पहुंचे? आपको पता है ना, मां सीता कहने पे आती तो कह तो देती, और इतनी डरी सहमी रावण के यहां भी नहीं रही है वो, जितना डरा सहमा उनको सामान्यतः समझा जाता है। उन्होंने राक्षसियों को तोड़ लिया था और वो राक्षसी उनको सब हाल देती थी, जैसे जब तो वो द्रवित हो गई ना राम का कटा हुआ सर देखकर, तो राक्षसी ने रावण के जाने के बाद बताया माया ये रावण खूब करता है ऐसे। जब पुष्पक विमान से युद्ध क्षेत्र के ऊपर सीता माता को लेके आता है रावण, और देखो ये मरे पड़े हैं वो मरे पड़े हैं, ऐसे ये ऊपर से दिखाता है, तो सीता जी द्रवित हो गई थी, बुरी तरह टूटने सी लगी थी। राक्षसी कहती है अरे कहाँ चक्कर में पड़ी, सब ठीक है। उन्होंने वहां पर अपनी फौज अलग बना ली थी, उनका काम करने का एक खास तरीका था। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ बात इस प्रकार से कही और सीता जी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो गई।
अग्नि परीक्षा का यहाँ जो मैं अर्थ समझता हूँ, क्योंकि अग्नि ही सबसे पवित्र वस्तु रही है। जब से अग्नि है तब से आज तक अग्नि में मिश्रण संभव नहीं है। अग्नि सबसे ज़्यादा पवित्र वस्तु है, पवित्र देव कह लीजिए चाहे। इसलिए उन्हीं को साक्षी मानकर शपथ उठाई जाती है। तो ये जो अग्नि परीक्षा है ये वही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चिता में लेटने के बाद ठीक है, अब जो भी कुछ है, अभी मेरे शोध के परिणाम आने दीजिए, लेकिन मुझे जो लगता है वो यही निकलेगा। क्योंकि भाषा में लगातार परिवर्तन जा रहा है कि तुम शपथ उठाओ, और सीता जी कहती हैं क्यों उठाओ, मेरी क्या गलती। और राम जी इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वह मूढ़ बुद्धि लोग हमेशा राजाओं पर, महान लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखिए, एक बात जो मेरे अनुभव की हमेशा याद रखिएगा, और वो यह है कि जो मूढ़ बुद्धि व्यक्ति होगा वो अपने से ऊंचे व्यक्ति को खींच कर अपने बराबर करेगा, और जो तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति होगा वो अपने से बड़े व्यक्ति की तरफ जाएगा। इसलिए उसकी उन्नति होती है, वो तप हासिल करता है, वो ज्ञान बुद्धि विद्या हासिल करता है, वह गुदड़ी में छिपा होने के बावजूद लाल बनकर चमकता है। लेकिन मूढ़ बुद्धि सबके गुण खत्म करके, सबके दोष निकाल के, और सोचता हूं मैं सबसे बड़ा काबिल आदमी हूं। इस प्रकार के लोग, ये जो प्रजाति है ना, ये मूढ़ बुद्धि वाली प्रजाति सोशल मीडिया पे बहुत पाई जाती है। कहीं भी ढूंढ लो, और हर सोशल मीडिया की हर जलवायु में ये जीवित रहती है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट पेज क्यों ना हो, कुछ भी लिख देंगे आके। उस चीज के विषय का विश्लेषण करने जाएंगे, उस विषय का विश्लेषण करेंगे जो विषय इन्होंने पढ़ना तो दूर कभी देखा भी नहीं होगा। उन लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है। ये जो बात कही जाती है धोबी आदि की, ये वर्णन तो इधर कुछ है नहीं इस प्रकार का, तो ये तो अपने मन से कथा बनाई हुई होगी। अब क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, मुझे जो पता है वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी लोग हैं ना, कोई ये कह ना सके। और ये त्रेता युग है जहाँ शपथ का अर्थ होता है, शपथ ले ली तो ले ली। अब चाहे वो भगवान शंकर शपथ लें, चाहे भगवान विष्णु शपथ लें, चाहे भगवान राम शपथ लें, चाहे भगवती सीता शपथ लें, शपथ ले ली तो ले ली। उसकी मान्यता है, शायद यह अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा होती है। यूं तो माँ सीता जी का मन बहुत खराब हो चुका था, लेकिन फिर वह ठीक हो जाता है और ये लोग वापस लौटते हैं। अयोध्या में हनुमान जी पहले पहुंचकर और सूचना देते हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। बीच में सुग्रीव बाली भी मिलते हैं, विभीषण भी साथ हैं, अनेक वानर युद्धपति साथ हैं, सब राज्य अभिषेक में शामिल होने आए हैं। और शत्रुघ्न जी ने वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ली है अयोध्या को सुंदर करने की। कहाँ चूना पड़ना है, कहाँ पेड़ पौधे, धूल मिट्टी का कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब शत्रु जी खुद करा रहे हैं। भगवान श्री राम वहाँ पहुँचते हैं, और जब ये पहुँचते हैं तो कौन सा दिन है सुनिए। तो लिखा यह है, हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे, और ये चैत्र मास की षष्ठी है, यानी वनवास जाने वाले दिन की संध्या। कार्तिक महीने से इसका कोई मतलब नहीं, यानी दिवाली से भगवान श्री राम जी का अयोध्या आने से कोई मतलब नहीं। यह अलग बात है कि वो एक दीपावली मनाई गई होगी, लेकिन दीपावली श्री राम जी की वजह से बनाई गई। ये टेक्स्ट बुक्स में मेरे देश के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये मेरे लिए शर्म की बात। तो पता नहीं कहां से ये भ्रांतियां आ गई। हो सकता है समय रहते मेरा भी शोध हो सकता है गलत हो जाए, ज्ञान अंतिम नहीं होता, और कोई व्यक्ति
किसी भी अंतिम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा आधार वाल्मीकि रामायण है, ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। तो लगभग इतने दिवस, और वैसे भी अगर देखें तो 24 नवंबर को युद्ध हुआ और सारा समय, और 21 दिन, कोई 18 कहता है, कोई 21 निकालता है, 3 दिन का हेर फेर आता है। लगभग 21वें दिन वह अयोध्या पहुंचते हैं। बीच में 10 दिन युद्ध भी चला है, कुछ विश्राम भी रहा है, कुछ युद्ध की तैयारियों में भी समय गया है। तो उन सब के हिसाब से भी लगभग यही समय निकल के आता है, और यही वचन उन्होंने भरत जी को दिया था, चिंता मत करो। क्योंकि भरत जी ने कहा था ना, 14 वर्ष निकलने के उपरांत मैं सूर्य नहीं देखूंगा। नहीं देखने दिया, 14 वर्ष भी पूरे हो गए, प्रभु श्री राम वहां पहुंच गए। सब तरफ आनंद है, सब तरफ उल्लास। और यहां वो बात आती है, उस उल्लास में स्नान हुए हैं। सबसे पहले भरत जी का स्नान, शत्रुघ्न जी और भरत जी, पहले शत्रुघ्न जी ने स्नान करवाया है, फिर भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का स्नान हुआ है, और फिर श्रृंगार हुआ है। और इस श्रृंगार को करने वालों में एक कौन था? नाई। हम लोग बात कर रहे थे ना जंगल में, सब लोग क्लीन शेव कैसे रहते होंगे। नाई आया यहाँ पर, और उसने, क्योंकि प्रभु श्री राम की तो जटाएं थी, और तो कुछ था ही नहीं, यहाँ सब बाल जटाई हो गए थे। सब में बड़ का दूध याद है ना, वो चिपका लिया था। तो वह सब काटे होंगे उसने, उन्हें सुंदर सजाया होगा। इस प्रकार से सबका श्रृंगार हुआ। माँ कौशल्या से मिले, माँ सुमित्रा से उसके बाद मिले, वह उसके बाद माँ कैकेयी से भी मिले, और उसके बाद सीधे अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने गए। और बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसको एक लाइन में कहूँगा कि जब वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं तो लगता है कि बृहस्पति और उनके शिष्य का मिलन हो रहा हो। बड़ा सुंदर, चारों ओर आह्लाद है, चिड़िए चहक रही हैं, पुष्प महक रहे हैं। अयोध्या सी लग रही है 14 वर्ष के बाद। तो मैं आज ये श्रृंखला पूर्ण करता हूं, लेकिन आपके प्रश्न आप करते रहिएगा। मैं एक स्थान विशेष आपको दूंगा, वहीं पर सब तरफ मत कीजिए। आप लोग ना हर तरफ प्रश्नों को फेंकने लगते हैं मैं बटोर नहीं पाता हूँ, क्योंकि उतना वक्त थोड़ी दे पाऊंगा। तो मैं आप को एक स्थान बता दूंगा YouTube पर ही, और वही स्थान पर आप अपने जितने प्रश्न हो रखिएगा। फिर मैं 2-3 दिन तक समस्त प्रश्नों की प्रतीक्षा करने के उपरांत जो प्रश्न जो ठीक लगेंगे उनके उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन अभी तो धन्यवाद दूंगा। पहला धन्यवाद जिनका नाम लेके मैंने कार्य प्रारंभ किया था, मेरी माता जी। दूसरा धन्यवाद जिनको राम कथा के नाम पर मैंने सिर्फ एक ही संत को सुना है, पूजनीय विजय कौशल जी महाराज, उनको धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद आप सबको कि आप प्रतिदिन इतना समय निकालते थे, सबको बहुत धन्यवाद। लेकिन सुन के रह नहीं जाना, कुछ करना है श्री राम जी के लिए, कुछ करना है श्री राम जी के भारत के लिए। कुछ करो। जिंदगी तो पशु पक्षी भी बिता ही लेते हैं, कुछ करो भाई, देश के लिए कुछ करो। राम कथा और विस्तार से मैं करूंगा, और भी विस्तार से। ये तो मैंने बताया ना, सिर्फ 3 कारणों से। एक, परिचय प्राप्त हो आपको। दूसरा, राष्ट्र जागरण में धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आपको कुछ विषय बिंदु विशेष मिल जाएं, और भक्ति भाव उत्पन्न हो आप में। इस निमित्त, इन 3 कार्य के निमित्त मैंने यह 14 दिवसीय
श्रृंखला प्रस्तुत की, लेकिन इस श्रृंखला की अंतिम जयघोष से पहले मैं चाहता हूँ उस टीम को याद करना। और चूंकि बाकी तो लॉकडाउन में लॉक्ड हैं सब, लेकिन उस टीम का एक बच्चा हमारे साथ है। ये हनुमान जी की वो सेना है जिसे मैं कह देता हूँ ना, मेरी आर्मी में आ जाओ। ये वही बच्चे हैं, जब आप इन्हें देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझे डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया है, और गाना लिखना, गाना और पूरी सिनेमेटोग्राफी क्रिएट करना, डाटा मैनेजमेंट करना, और क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाना, कहीं भी कुछ बाहर से नहीं है, कुछ नहीं, सारे यही बच्चे हैं। और इस ग्रुप की उम्र क्या है, एवरेज उम्र ये है। ये हमारे श्री अनमोल जी हैं। बाकी बच्चे जैसे मयंक हुए, मयंक लॉकडाउन में लॉक हैं। डॉक्टर विकास, जिनकी आवाज़ आप सुनते ना, मेरे राम, वो भी लॉकडाउन में लॉक्ड हैं। और उसके साथ साथ अंगद, अपने वाले अंगद, म्यूजिशियन हमारे, वो कितना छोटा सा बच्चा है, वो भी लॉकडाउन में लॉक है अभी। कृपी छोटी बच्ची है और उसने ही सारे इलस्ट्रेशंस ये बनाए हैं। कैमरा मैनेजमेंट, कनेक्शन, ये वो सब देखने वाले ऋषभ, वो भी अभी लॉकडाउन में दिल्ली में है। और प्रतीक और स्वर्ण, जिन्होंने लॉकडाउन में लॉक होने के बाद भी जिनका गाना आप सुन रहे हैं और क्या आवाज़ के साथ सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी इन बच्चों ने खुद से डेवलप करी है। और सारे हो गए, ये वो टीम है। और इस टीम में एक नए मेंबर भी तो आ रहे हैं, कार्तिक जी। यही सब बच्चे हैं। इस उम्र के बच्चों का शगल देखिए आप, मेहनत देखिए। ऐसे ही लोग चाहिए, तभी संस्कृति का परचम दुनिया में लहराएगा। जरा एक बार जोर से हो जाए, बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। भारत माता की जय।